सीरीज को देखेंगे आपके समय और अब समय जो काम हो रहा है। अभियान घर में लगा रखा है दलालों के मार्फत, जो पैसे देगा उसका पट्टा देंगे, वो नगर पालिका आके दर्ज करा लेते हैं। और नंबर 1 पे सूरतगढ़ नगर पालिका आज तक नामांतरण में 2 से 2.5 लाख रुपए चेयरमैन महोदय और इनके दलाल जो पाले हुए वो ले रहे हैं। तो पट्टे में कितने सारे के सारे प्लान मेरे ही बनाएंगे। आज तक शहर का तो दुर्भाग्य है और चेयरमैन का सौभाग्य है। 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इस शख्स से एक भी योजना प्लानिंग नहीं बनी। नमस्कार, मैं मल्हार कड़वार, आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। तो आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है बनवारी लाल मेघवाल, पूर्व चेयरमैन सूरतगढ़। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीतिक पारी कॉलेज लेवल से हुई जी जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था जी वहाँ हुई जी और उससे पहले तो मॉनिटर से हुई थी। जी मैं इंटेलिजेंट था, जी टॉपर रहता था, जी तो वहीं से हुई। जी उसके बाद वहाँ अध्यक्ष बना, जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप एक कुशल इंजीनियर भी हैं और पूर्व चेयरमैन भी हैं, तो आपकी दोनों योग्यताओं को देखते हुए आप ये बताइए कि सूरतगढ़ की वर्तमान चेयरमैन की जो कार्यप्रणाली है और आपके समय जो काम हुए हैं, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सब उसमें और मेरे में अंतर ये है, एक तो मैं इंजीनियर था जी मैंने काम किया टीम वर्क से। जी काम होता है टीम वर्क से जी और टीम पर विश्वास करना। जी इसमें फ़र्क है, ये करता है अकेला जी और टीम को आपस में झगड़ाता है जी कि मैं सुपर बना रहा हूँ। जी ये अंतर है। जी ये सुपर बनने में जी शहर का विनाश कर दिया जी और मैंने टीम वर्क से काम किया, जी पूरे कर्मचारियों को साथ लेके, जी पूरे इंजीनियर्स जो थे, जी JN, IN, XN, बाबू, हर का मैं सम्मान करता था जी और सबकी जिम्मेवारी तय थी। जी विश्रय मिलेगा तो सबको मिलेगा, बदनामी मिले तो सबको मिलेगी। जी जी ये अंतर है। जी। तो सर, आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य करवाए? सर, मैंने तो बहुत विकास कार्य कराए, पूरा शहर जानता है जी और आपने भी देखा होगा। जी सबसे बड़ा जो मैंने विकास करवाया जी वो है CCTV कैमरे, जी जो मैंने 2010 में जी सूरतगढ़ में लगवा दिए थे जी और ये राजस्थान की प्रथम नगर पालिका थी जी और इसका पुरस्कार भी मिला था जी कलेक्टर साहब द्वारा। जी और तत्कालीन SP चालके जी SP थे, जी उनसे मैंने इसका उद्घाटन कराया था, जी जो लोकार्पण है पुलिस स्टेशन के आगे आप देख सकते हो। जी और ये CCTV कैमरा लगाने के बाद जी क्राइम बहुत कम हो गए, जी क्योंकि पूरे शहर के चारों तरफ मेरे कैमरे लगे हुए थे, 9 पॉइंट थे, क्राइम कम हो गए। अब थानाधिकारी महोदय जो हैं थाने में बैठे ही पूरी आवाज करते हैं। जी इन्होंने क्या किया, जो मेरे द्वारा लगाए थे जी उसी का ही विनाश किया। जी मेरे द्वारा सदर थाना में और सिटी थाना में जी 2 पॉइंट लगाए हुए थे, जी अभी केवल एक ही पॉइंट है सिटी थाना में। जी। सदर वाला तो पता नहीं, इन्होंने खुर्द-बुर्दी कर दिया जी और अब तो ये उसमें खाने लग गए। जी और मैं जब वो बनाए तो उसकी रेंज 1-1.5 किलोमीटर तक एकदम व्यू उसका आता था। यहाँ तक कि जो आने वाली गाड़ी थी उसके नंबर भी एकदम क्लियर आते थे। जी तो उससे क्राइम घटे हैं, जी जो जिसके आमजन सभी को फ़ायदा हुआ है, महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, सभी बच्चियाँ बेटियाँ अपनी हैं। जी। बेटी सुरक्षित होगी तो हम सुरक्षित होंगे, परिवार सुरक्षित होगा। और दूसरा इंदिरा पार्क जी जो आपने देखा होगा, जी उसमें इंदिरा जी की स्टेच्यू भी लगाई हुई है जी और उसका अनावरण इंदिरा जी की स्टेच्यू का वही प्रकृति ने किया, जी किसी ने नहीं किया। जी और फिर 45 बीघों में राजीव गांधी स्टेडियम बनाया जी और उसमें मेरे द्वारा लगभग 2.25 करोड़ रुपए जी उसकी चारों तरफ 4 दीवारी पे लगाए गए थे। उसमें कब्जे हो चुके थे, 15-15, 20-20 फुट खड्डे थे, उसको भरवा के ये किया। जी उसमें भी मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जी लोग तो दूसरों को कहते हैं, मैं खुद मेरी बता रहा हूँ जी कि भी चेयरमैन इंजीनियर बनवारी जी 6 करोड़ रुपए खा गया। जी माननीय वसुंधरा जी का प्रोग्राम था, जी वहाँ उनकी सभा होनी थी, उनको शिकायत की, लिखित में की, जी पर जब उन्होंने इसका निचोड़ निकाला, उसकी जांच करवाई सभी एजेंसियों से, तो पता लगा कि 2.25 करोड़ का तो सारा मैंने बजट ही लगाया है और 6 करोड़ बनवारी खा गया।
ये मजाक वाली बात है देखो। और उसके बाद में शहर में जितनी भी हरियाली है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, आप बस स्टैंड से जाइए, दाल मंडी के बैक साइड जाइए, जितने भी पौधे लगाए हैं, एक एक पौधा मेरे द्वारा लगाया गया आपसे। उनको बच्चों की तरह पौधों को पाला है, जो आज आप हरियाली देख सकते हो। आते जाते बच्चे, पशु सभी वहाँ विश्राम करते हैं। बाबा रामदेव रोड देखो आप, इंदिरा सर्कल से, उसमें जो भी पौधे हैं वो सारे इंजीनियर बनवारी लाल एवं उसकी नगर पालिका की पूरी टीम, जिसमें सफाई सेवक भी थे, जमादार, जईएन, आईएन, ईओ और इवन कि सभी पार्षद भी मेरी टीम वर्क से थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, परंतु हमारा एक पालिका के प्रति और शहर के प्रति हम सब डेडिकेटेड थे। अंदर से हम हीन भावना नहीं रखते थे, खुले विचार थे, सब मिलके काम करते थे। तो उन्हीं के कारण हमने नगर पालिका सूरतगढ़ को 1 नंबर पे लाके खड़ा किया था और 9000 पट्टे मेरे द्वारा दिए गए थे, कच्ची बस्तियों में भी और पक्की बस्तियों में भी, स्टेट ग्रांट के भी। और कहीं मेरे पैरों पे ये नहीं लगा कि बनवारी चेयरमैन ने पट्टे में पैसे ले लिए। आज तो दुर्भाग्य है, हमारा बोर्ड है, हमारी सरकार है, कांग्रेस बोर्ड है, मैं भी कांग्रेस का हूँ, पूर्व कांग्रेसी चेयरमैन बना। दुर्भाग्य है कि आजकल नामांतरण में 2 से 2.5 लाख रुपए चेयरमैन महोदय और इनके दलाल जो पाले हुए हैं वो ले रहे हैं, तो पट्टे में कितने लेंगे? ये हालात है, आप देख सकते हो, आम जन नागरिक से आप पूछ सकते हो ये। उसके बाद आप विकास देखिए, जो राजीव गांधी स्टेडियम है वहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाया हमने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का। वो आज भी इनकी उदासीनता के कारण नगर पालिका ने भी हैंडओवर नहीं किया। देखो वो किसी के यूज नहीं हो रहा, वो नहीं तो इतना बड़ा सामुदायिक भवन है, उसमें बच्चे खेलने आए, टीम आए बच्चों की, बाहर से आए, उसमें सारी सुविधाएं रहने की और की, लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट सभी की है, परंतु ये इन काम भी नहीं ले पा रहे क्योंकि वो इंजीनियर बनवारी मेघवाड़ का बनाया हुआ है। ये वो तो सबकी संपत्ति है, इनकी ऐसी भावना है। इन्होंने शहर का विकास नहीं किया, मैंने जो शहर का विकास किया, और यहाँ तक कि मेरे आदरणीय जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, गंगाजल जी मील, उनका मेरे पे पूरा हाथ रहा, उनका हर तरीके से सहयोग रहा। उन्हीं की दिशा निर्देश में जैसे मैंने उनको सुझाव दिया, उन्होंने मेरी बात को माना और हम विकास पे नंबर 1 पे सूरतगढ़ को लेके आए। आज विनाश नंबर 1 पे सूरतगढ़ नगर पालिका आ चुकी है। ये कालवा जी और इंजीनियर बनवारी मेघवाल की में अंतर है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सीवरेज को लेकर के आपके समय और अब समय जो काम हो रहा है उसमें आप किस नज़र से देखते हैं? सीवरेज साहब मेरे समय में शुरुआत हुई थी, लगभग 10 करोड़ की प्लानिंग कच्ची बस्तियों के लिए पास हुई थी। वो सीवरेज और आंशिक लगभग 17 वार्ड थे कच्ची बस्ती के वार्ड। तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो स्लम एरिया था, जहाँ कच्चे या गरीब मकान थे, केवल उन्होंने में वो सीवरेज लाइट डलनी थी। तो मेरे द्वारा राज्य सरकार को भी लिखा गया कि ये पैसा व्यर्थ होगा, और शहर के अंदर इन 17 वार्डों में 45 बायोडाइजेस्टर बनने थे। एक बायोडाइजेस्टर की कीमत थी 5 लाख रुपए। बायोडाइजेस्टर मतलब आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि बड़ा सेप्टिक टैंक। तो मैंने कहा भी ये संभव ही नहीं हो सकता, कौन अपने घर के पास बनाने देगा इतना बड़ा सेप्टिक टैंक 500 करोड़ का। तो मैंने कहा साहब ये सरकार का पैसा व्यर्थ है, आप पूरे शहर की डीपीआर तैयार कराइए, पूरे शहर का समान रूप से सीवरेज लाइन जब बिछेगी तो ये कामयाब होगा। अब मान लो 500 घरों की आबादी है, 20 घरों में सीवरेज डल रहा है और 480 घर बाकी रहते हैं, ये संभव नहीं हो सकता, ये पैसे व्यर्थ होंगे। तो ये मैंने लिखा, तो फिर हमने पाइपलाइन बिछवाई थी। वो शायद 15 से 18 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई थी, और उसके बाद में ये सीवरेज प्रोजेक्ट है, ये लगभग 60-65 करोड़ का बना। फिर इसमें संशोधन होकर दोबारा ये इसकी कॉस्ट मेरे कार्यकाल तक इसकी डीपीआर 99 करोड़ बना। फिर सरकार, राज्य सरकार चेंज हुई तो ये प्रोजेक्ट 104 करोड़
का बनाया गया और 2016 में इसके आदेश दिए गए। तो उसके बाद ये सीवरेज का काम चला, परंतु दुर्भाग्य ये है कि शहर को स्लमलेस करना था, मललेस। ये पूरे केंद्र सरकार की योजना थी। उसके बाद केंद्र की 60% हिस्सा राशि है, 30% राज्य सरकार की हिस्सा राशि है, 10% नगर पालिका की हिस्सा राशि है। ये इसके तहत ये प्रोजेक्ट करना था। तो इन्होंने जो घर घर में सेफ्टी टैंक है बने हुए हैं, उस सेफ्टी टैंक में जो घर की पाइप आ रही है मल वाली, वो पाइप जो सीवरेज है उसके आगे जो प्रॉपर्टी चैम्बर बना हुआ है उसको जोड़ते हुए मेन लाइन सीवरेज से जोड़ना था। वहां से मल और पानी दोनों साथ जाके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना था, परंतु उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। लगभग 2,77,00,000 के सेफ्टी टैंक और कुएं तोड़ने थे। इनके द्वारा 4763 तोड़े हुए दिखा के 1,60,00,000 का भुगतान उठा लिया गया। मेरे नजरों में आते ही मैंने मुद्दा उठाया, नकलें मांगी, तो आज तक इन्होंने नकलें नहीं दी, छुपाए रखा प्रकरण को, 1 साल निकाल दिया। कैसे करके मैंने कलेक्टर साहब महोदय को लिखा, कुछ नकलें हमारे हाथ आई तो पता लगा कि इन्होंने किया। फिर शहर का सौभाग्य ये रहा कि 1,17,00,000 और उठाने थे इन्होंने। शिकायत होने के बाद वो 1,17,00,000 नहीं उठा पाए। अभी 1,60,00,000 सेफ्टी टैंक तोड़ने का, जो कि धरातल पे नहीं टूटे, कागजों में तोड़ के, और इन्होंने एक 50 की कमेटी बनाई भ्रष्टाचार करने के लिए। और मैं तो आपको पत्र दिखाता हूं, चेयरमैन द्वारा रूडिफको के भी अधिकारियों के से पता नहीं इन्होंने गुमराह किया इन्होंने, या उनको गलत राय करके ये प्रोजेक्ट 2 वर्ष पहले कंप्लीट दिखा रहे हैं कि इसका फाइनल बिल बना दो जी। ये आप देखिए, ये है रूडिफको का लेटर 1/7/2022। ये क्या कह रहा है, कंप्लीटेड सिंस मोर देन 1.5 ईयर, भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज से 2 साल पहले कंप्लीट ही हो चुका है। और ये कह रहा है कि जो रोकी गई राशि है आप अपने लेवल पे इंक्वायरी करके फिर रिलीज करोगे। इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए, मतलब जो 104 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको कंपनी को 71-72 करोड़ में फाइनल कर रहे हैं। शहर का 20 करोड़ रुपए जो सड़क बननी थी वो लैप्स किया जा रहा है। अभी भी 70 इन्हीं की रिपोर्ट है, इसमें 70 किलोमीटर लाइन डाली है इन्होंने, स्वीकृत है 91 किलोमीटर, तो भाई 21 किलोमीटर और है, उसको डालो शहर में और पूरा काम कराओ। जो अभी सड़क पेंडिंग है वो शहर में कराइए ना, शहर का विकास होगा। पर इन्होंने विकास करना नहीं, इसने तो अपने घर के आगे चारों तरफ सड़क बना ली, वो विकास है। चारों तरफ कब्जे में सुबह निकलता है गाड़ी पे, ठीक है। इधर जहां खाली जमीन है, आधी मेरी आधी तुम्हारी, ये है। आप बीकानेर रोड देखिए, इसके कार्यकाल में फर्जी पट्टे बनाए गए हैं, जो मेरे द्वारा इसके 2 साल हो गए इसकी नकल मांगते हुए, भी आप इसके वो मुझे नकल दो, ताकि इसकी स्टडी की नकल नहीं दी जा रही। एक पार्षद को नकल नहीं दी जा रही। दुर्भाग्य ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पार्षद कोई नकल नहीं देते तो आम आदमी को कहां नकल देंगे। और अभी तक इतने राज्य सरकार की छूट है पट्टे बनाने के लिए, सारी छूट ही छूट, फिर भी नहीं बनाए जा रहे। भी मैंने मेरे कार्यकाल में 9,000 पट्टे दिए थे, रिकॉर्ड। और पूरे राजस्थान में हम एक नंबर की तो मांग कर रहे थे, पर हम 3रे नंबर पे रहे थे पट्टों में। और सीएम साहब गहलोत जी द्वारा भी हमें, और धारीवाल जी द्वारा भी शाबाशी दी गई थी, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब तो पट्टा वितरण का जो दूसरा चरण भी समाप्त हो चुका है साहब। 31 मार्च 2023 तक है ये अभियान, परंतु इन्होंने तो अभियान घर में लगा रखा है दलालों के मार्फत। जो पैसे देगा उसका पट्टा देंगे, वो नगर पालिका आके दर्ज करा लेते हैं। और हमारे पूर्व विधायक जो गंगाजल जी मील है, बहुत भले आदमी है, उनको गुमराह करके उनके हाथ से पट्टा बना देते हैं, वो राजी हो जाते हैं। यह हालात कर रखा है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। जो कांग्रेस के ऊपर वाले वार्ड है, सभी वार्ड है, जो कांग्रेस की भावना है भी ये होना चाहिए, कांग्रेस का नामो निशान मिट दिया। ये चाहता है कि मैं अकेला ही रहूं, दूसरे ही नहीं हो। आप है उसको किक मारो, उसको भी करो,
कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहे। भाई कांग्रेस परिवार होगा तभी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ऊपर केंद्र जो कांग्रेस पार्टी की नीति थी परिवार को बढ़ाओ, ये कहता है परिवार को घटाओ, नसबंदी कर दो। हम मैं एक और हमारे दो, बाप बेटा और 4-5 दलाल, जो पार्षद पति है, पार्षद पुत्र है, ज्यादा नहीं 5-4, सिर्फ मिलके कब्जा करना, दलाली ही दलाली, नामांतरण में दलाली। 2 से 2.5 लाख तो नामांतरण के, तो पट्टे में कितने रुपए लेंगे आप सोचिए। पब्लिक की तरफ से एक आवाज़ और भी आ रही है कि जिनके पास रहने का एक ही मकान है, एक ही प्लॉट है, उनके तोड़े जा रहे हैं, और जिनके 400, 500 है उस पर किसी प्रकार की कोई नज़र ही नहीं है। प्लाट 25x50 का, 30x60 का, 40x100 का, उनका टूटेगा। जिनके बिगों में है ना 100x200, उनका नहीं टूटेगा, क्योंकि इनमें इनकी हिस्सा राशि है। ये हमारा रही आपका अलग नाम है, ऊपर से ऊपर ही बेच रहे हैं, खुद सामने नहीं आते हैं। खुद तो मास्टर जी ईमानदार, ये है मास्टर जी की करामात। सर, आप राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय पे क्या कहेंगे? गहलोत सरकार की, गहलोत साहब की योजनाएं बहुत अच्छी है। जो सबसे बड़ी तो चिरंजीवी जो ये योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। और जो 10 लाख का जो फ्री बीमा वाली है, स्वास्थ्य में जो योजना, बहुत अच्छी योजना है। गहलोत जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर गहलोत जी के बताए अनुसार 10% ही चले तो अभी सरकार, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी। परंतु वहाँ कुछ हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल को कांग्रेस को खा रही है। काम करते नहीं, इतनी छूट दी है फिर भी काम नहीं करते। मैं तो गहलोत साहब ने जो ये योजना की है, मैं तो साथ कहता हूँ, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को भी माफ कर देना चाहिए। जैसे डीजल पेट्रोल 110 रुपये, लगभग 100 रुपये लग रहा है ना, उसको बढ़ा दो 130 कर दो, सबकी फ्री कर दो, अमीर गरीब सबकी शिक्षा फ्री कर दो, समान शिक्षा और समान ड्रेस कोड, किसी में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आएगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे। सर, एक जो इन दिनों महंगाई है, जो डायन की तरह लोगों को खाई जा रही है, अभी पिछले कुछ वर्षों को देखें तो 1.5 गुना बढ़ गई है, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सब बिल्कुल आपकी बात सही है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई के समानांतर आय नहीं बढ़ी। अगर आय बढ़ी है तो जो निजी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति है, उनकी आय बढ़ी है। आमजन, मध्यम परिवार और उससे जो भी ठीक व्यापारी है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। वो परेशान है, पीड़ित हैं, पीड़ा अपनी दर्द बता नहीं पा रहे। तो मेरा तो ये है कि देखो, ये बड़ा मुद्दा है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी इस पे नीतिगत फैसले लेने चाहिए, ताकि आमजन सबका भलाई हो। जो हमने जनता से वादा करके इस सीटों में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें देश और जनता दोनों के लिए सोचना चाहिए। पहले देश, और जनता रहेगी तो देश रहेगा साहब। इस समय देश की जो आबो हवा है वो कैसे चल रही है? सब आमजन पीड़ित है, बोल नहीं पा रहा, और सारा कुछ ये मीडिया की करामात है। मीडिया बड़े लोगों को आगे कर रहा है, और जो ज्वलनशील वास्तविक जो समस्या है उसको नहीं उठा रहा। जैसे शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजी रोटी की है, ये सब का कर्तव्य है। राजनेताओं का भी कर्तव्य है, ब्यूरोक्रेसी का भी है, और कम से कम चौथा स्तंभ जो मीडिया, उसका भी है। वो भी अपने ज़मीर और ईमानदारी से काम करे, तभी देश का भला और आमजन का भला होगा। ये अकेले किसी एक की जिम्मेवारी नहीं, ये सबकी जिम्मेवारी है। जितने भी जागरूक लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी है। और जो श्रमजीवी है, जो काम कर रहा है, वो तो बेचारा सारा दिन काम करता है, उसका तो दिमाग ही नहीं आ रहा काम सोचने का। वो तो आज की रोटी खाई, सुबह रोटी वाली चिंता होगी, कहाँ सोचेगा? ना बच्चों की पढ़ाई सोचेगा, ना आपके बारे में सोचेगा किसी। सर, सूरतगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरतगढ़ की जनता को तो साहब संदेश तो सूरतगढ़ की जनता सब जान रही है। हालात शहर के खराब हैं, ये शहर सबका है, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम शहर हित में सोचें। चाहे मैं गलत करता हूं तो मेरे विरुद्ध बोलना चाहिए, अगर दूसरा कोई हेल्प कर रहा है तो उसके विरुद्ध सच्चाई को उजागर करना चाहिए। भाई, हमें अपने जीवन का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं है, तो हम झूठे खप्पर क्यों तोले? किसी की आलोचना करने से मतलब नहीं होना चाहिए। अब धक्के से अगर मैं चेयरमैन साहब की आलोचना करूं तो वो नहीं होती। मेरे को उसमें सत्य है,
सत्य पे ही बोलना चाहिए, उसका आपको डट के मुकाबला करना चाहिए। और मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मैं वही मुकाबला कर रहा हूँ। मैंने 3 प्रकरण पहले उठाए थे। इंदिरा सर्कल पे ये नीलामी कर रहे थे, खुद ले रहे थे बड़े बड़े वाड़े, वो कॉमर्शियल जगह है, वो आवासीय कॉलोनी काट दी। फिर SR ऑफिस के सामने मैं कह रहा हूँ कॉमर्शियल काटो ना, शहर को फायदा हो, ज्यादा पैसा ज्यादा विकास होगा, वहां भी आवासीय ताकि हम खुद खरीद लें, फिर कटले काट काट के बेचें। दोनों मैंने रुका के रख दी साहब, वो कोर्ट का डिसीजन आ गया। फिर नीलामी कोरोना काल से 2 साल की छूट दी हुई है उपभोक्ताओं को लेने के लिए। ये 15% राशि आप 3 दिन में भरोगे, 35% 6 माह में भरोगे, रिमेनिंग जो है 2 साल के अंदर अंदर भरोगे। परंतु इन्होंने 3 दिन का निकलता कि वो आम आदमी ले नहीं सके, भी खुद ले ले और फिर ये नियम दिखा के उसका कटला काटेंगे, बेचेंगे। ये इनका धंधा है। एक कड़वा जी आपको मैं बताऊं, शहर का तो दुर्भाग्य है और चेयरमैन का सौभाग्य है। 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इस शख्स से एक भी योजना प्लानिंग नहीं बन पाई। जितनी की योजना है, चाहे राजीव गांधी आवासीय योजना लो, राजीव गांधी व्यवसायिक मार्केट लो, इंदिरा गांधी आवासीय योजना लो, ये सारे के सारे प्लान मेरे ही बनाए हुए हैं, आज तक वही बेच रहे हैं। इनसे अभी तक एक ऐसा प्लान नहीं बन पाया। अगर ये इतनी जमीन खाली पड़ी है तो आप योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाओ, शहर को दो ताकि आम आदमी को मकान मिले, प्लाट मिले, है इस पे कोई फोकस नहीं है। तो ये सबसे बड़ा शहर के लिए दुर्भाग्य है। ऐसा चेयरमैन मैं तो ये करता हूँ भगवान से शहर के लिए नहीं आना चाहिए। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपके चैनल को शुभकामनाएं। आप भी सही जो मुद्दे हैं और पत्रकारिता को धर्म को निभाते हुए सही बात रखें, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद।